Hello students, today we will discuss some definition which is related to chapter 1 and based on exercise 1.3. First definition is subset. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. आप किसी सेट A को सेट B का सबसेट तब बोलेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल होने चाहिए. मीन्स एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है A इक्वल टू 5 6 7 8 9 एंड B इक्वल्स टू 8 9. यहाँ पे ये अपोजिट एग्जांपल है. इसमें ये जो B है A का सबसेट है क्योंकि 8 और 9 जो B के एलिमेंट्स है 8 और 9 ये दोनों एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है. तो मीन्स B इज़ अ सबसेट ऑफ A. Means B is contained in A, but according to definition a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. तो हम इसके लिए एग्जाम्पल और ले सकते हैं. सपोज A में आपके पास एलिमेंट है 1 and 2 एंड B में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 and 5. तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जो A के जो एलिमेंट्स हैं वो इस B के एलिमेंट में प्रेजेंट है. यानी कि 1 और 2 1 2 जो ये सेट A जो आपके पास है, ये जो सेट A है वो सेट A के दोनों एलिमेंट्स आपके सेट B के दोनों एलिमेंट्स में अवेलेबल है. तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है, A इज़ द सबसेट ऑफ B. तो वी कैन प्रोनाउंस हेयर B 8 and 9 is present in set A. So we can say that B is a subset of A and B is contained in A. We have to write by symbol like this. Okay, आप इसको सबसेट के जो सिंबल होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. बट हियर इस एग्जाम्पल में 5 6 7 8 9 ये A के एलिमेंट्स है और ये B के एलिमेंट्स है. A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पर आप A डज नॉट सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज A इज़ अ सुपीरियर ऑफ B. क्योंकि B में A में जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा है और B में जो एलिमेंट है वो कम है. A में जितने एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है. यानी कि A सेट आपका बड़ा सेट है. इस बड़े सेट के 8 और 9 तो B में प्रेजेंट है बट 5 6 7 प्रेजेंट नहीं है. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इज़ अ सुपीरियर ऑफ B. और सुपीरियर का जो साइन होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं. और सुपर सेट के लिए मैंने ये सिंबल आपको दिखाया है. वी कैन से दैट A is the superset of B. A is the superset of B. Okay, now we will discuss about proper subset and improper subset. Proper subset क्या होता है and improper subset क्या होता है. प्रॉपर सबसेट में सपोज हमने एग्जांपल लिया है आपके पास A इक्वल टू 1 3 5 7 एंड B इक्वल्स टू 3 5 7 एंड C इक्वल्स टू 5 3 1 7, इन विच यू कैन सी दैट B इज ये जो B है 3 5 7 3 5. सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करिए. 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स है. इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स है. इट मीन्स जो 3 एलिमेंट्स वाला सेट है B को हम देखेंगे. B के जितने एलिमेंट्स है वो A में सारे अवेलेबल है. तो यू कैन से दैट B इज़ अ सबसेट ऑफ A. ओके, एंड अगर B A का सबसेट है बट 3 5 7 इसमें 3 5 7 यहाँ अवेलेबल है बट 1 यहाँ पर A सेट में 1 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है. यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ज़्यादा है 4 है. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है. इट मीन्स यू कैन से दैट A is the superior of B. Means you have to say that A is the superset of B. हम इसको superset को क्या करते हैं, उल्टा C में डिनोट करते हैं. ये C सबसेट को आप C से डिनोट करते हैं. जब आपने superset डिनोट करना होता है तो आप इसको उल्टा C करके डिनोट कर सकते हैं. And B is the subset of A and A is the superset of B. Here ओवरऑल यहाँ पे इन दोनों से रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पास B जो है वो सबसेट है A का, क्योंकि इस केस में सिर्फ आपके पास B सबसेट है A का. यहाँ पे आपके पास सिर्फ केस क्या बनेगा कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A. इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है आपके पास, आपने इम्प्रॉपर सबसेट में देखा है यहाँ पे C इज़ अ सबसेट ऑफ A. ये जो C है वो A का सबसेट भी है एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ C. अब हम इम्प्रॉपर सबसेट को समझाने के लिए इन दोनों सेट में देखेंगे कि 1 3 5 7 यहाँ अवेलेबल है एंड 5 3 1 7 यहाँ अवेलेबल है.
इट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि आपके पास अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो दूसरा सेट भी पहले वाले सेट का सबसेट होना चाहिए, यानी कि सी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स सी इज़ अ सबसेट एंड इक्वल। इक्वल का साइन इसलिए आया क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो सी सबसेट एंड इक्वल ऑफ दिस सेट। ओके, तो इस टाइप के सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, कि जहाँ पे आपका सबसेट भी हो और इक्वल भी हो। और इस टाइप के सेट में कि ये इसका सबसेट तो है, ठीक है, बी ए का सबसेट था बट ए बी का सबसेट नहीं था। तो इस केस में आपके पास आप इसको सिंपल से सिर्फ ये लिखेंगे। और इस केस में अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसके नीचे इक्वल का साइन आ जाएगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है नल सेट के रिगार्डिंग। अगर आपके पास सपोज़ कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने जनरेट हो सकते हैं आपको पता है, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 1 एक सबसेट हो जाएगा, एंड 2 अनदर सबसेट, एंड 3 इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट, एंड 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, एंड 3 इसका सबसेट है। सबसेट किसी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं ये भी आज मैं बता दूंगी। और नल सेट हर सेट का आपका सबसेट होता है, ये क्यों होता है ये रीज़न भी आपको पता चल जाएगा इसमें। 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, एंड 3 इसका सबसेट है। नेक्स्ट सबसेट आपके पास 1 and 2, एंड नेक्स्ट सबसेट इज़ 2 3, 1 2 2 3 एंड 3 1। 3 1 इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट, एंड लास्ट में आप एक 1 2 3 भी बना सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास इस सेट के सारे सबसेट निकल गए। अब इन सबसेट के अलावा नल सेट भी इसमें इंक्लूड होता है। नल सेट को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि ये नल सेट आपका आया कहाँ से, ये नल सेट इसका कैसे सबसेट होता है। ये जो सबसे पहला सबसेट है, ये 1 सबसेट कैसे बना है, आपने इस 1 को इसका सबसेट कैसे बोला, जब आपने इस 2 3 को हटाया। जब ये 2 3 रिमूव हुआ तो आपके पास सिंगल 1 बचा। ये 2 आपका कब बना, जब आपने 3 और 1 को हटाया तो आपके पास 2 सबसेट निकल के आया। 3 कैसे बना, जब आपने 1 2 को हटाया तब आपका 3 सबसेट आया। इसी तरह से 1 2 आपका कब हुआ, जब आपका 3 हटा तो आपके पास 1 2 आया। तो सिमिलरली जब लास्ट में आपके पास ये 1 2 3 आपको नल सेट शो करना, अगर 1 2 3 आपका हट जाता है तो आपके पास क्या बचेगा। अगर सपोज आपने ये 1 2 3 हटा दिया तो हमारे पास एक ब्लैंक ब्रैकेट बन जाएगा, जो कि ब्लैंक ब्रैकेट मैंने आपको बताया था कल कि ये क्या होता है, 5 होता है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये नोट है कि 5 जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट ज़रूर होता है। तो 5 को हर जगह अगर आपको फाइंड आउट करने का आता है एग्ज़ाम में, आपको एक सेट गिवन होगा A इक्वल्स टू ABCD, सपोज उसमें अल्फ़ाबेट से A इक्वल्स टू ABC एंड D, और आपने इसके सबसेट्स फाइंड करने। तो सबसेट मतलब आप इसके पास पहला सबसेट इसका आपका A होगा, देन B होगा, देन C, इस तरीके से एंड सो ऑन आप सारे दिखाएंगे, और एंड में आप एक 5 को भी नोट कर देंगे उस वहाँ पे कि 5 भी इसका सबसेट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब आपके पास जो भी एक फाइनाइट सेट क्यों यहाँ पे प्रोनाउंस करा है, बिकॉज जो भी सेट गिवन होगा वो फाइनाइट आपको गिवन होगा। इनफाइनाइट केस में आपके पास सबसेट ना ही सबसेट फाइंड हो सकते हैं, ना ही उसका कार्डिनल नंबर फाइंड हो सकता है। ये फाइनाइट सेट जो है 6 7 8 जो है आपके पास, इसके आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट, इस फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड होंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया इसके 4। अब नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। सपोज आपके पास एक फाइनाइट सेट गिवन है और आपसे पूछा है कि इसमें आप नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इसके पास आपके पास 2 मेथड्स है, एक तो इजी मेथड, एक तो मेथड जो मैंने अभी आपको बताया। आपके पास मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि अगर एक कोई सेट है 1 2 3, इसके सबसेट फाइंड करो। तो आपने इससे पहले फाइंड करा था, इससे जस्ट पहले मैंने आपको दिखा रखा है कि 1 2 3 1 2 2 3 एंड 3 1, एंड लास्ट में 1 2 3 एंड 5। एक तो ये मेथड है, बट ये मेथड क्या होता है, कभी कभार
बहुत हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि अगर हमें जो सेट गिवन होता है वो लॉन्ग गिवन होता है। सपोज़ आपको 8 टर्म्स, उसमें 8 एलिमेंट्स गिवन है या 9 एलिमेंट्स गिवन है, तो उस केस में इतने ज़्यादा सबसेट बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप बिल्कुल लॉन्ग मेथड से जाइए या फिर शॉर्ट मेथड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट के फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेयर यहाँ पे जो ये n है, n इज़ द कार्डिनल नंबर आपके पास उस सेट में जितने नंबर है उसकी पावर 2 की पावर में आप वो नंबर लिख देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, और आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट इतने हैं। जब सबसेट आपको शो करने होंगे तो आपको प्रॉपर शो करना पड़ेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, आपको नंबर फॉर्म में पूछा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। मैं इसको एग्जांपल दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ। 1 2 3 का एग्जांपल हमने लिया, तो बाय फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई करा। हमको पता कि फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n मीन्स 2 to the power, इसमें कितने n है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, तो 2 क्यूब कितना होता है 8, यानी कि इस सेट में जो सबसेट निकल के आएंगे वो 8 सबसेट होंगे। ठीक है, अब वो 8 सबसेट कैसे होंगे, इससे पहले मैंने आपको बता रखा अभी 8 सबसेट कैसे होंगे। ये अब यहाँ पे देखिए, ये 1 2 वही सेम एग्जाम्पल है, इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबसेट आपके प्रॉपर अगर आप शो करेंगे तभी भी आपके फाइंड हो सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी भी आपके फाइंड हो सकते हैं। ये फॉर्मूला से हो गया, और ये सेकंड मेथड में आप वही मेथड कर लेंगे वो वाला। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपसे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, अभी तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा, अब नॉन एम्प्टी सबसेट में आप क्या करेंगे कि जो आपके पास ये सबसेट निकल के आए थे अभी इससे पहले, जो ये सबसेट निकल के आए इसमें नॉन एम्प्टी पूछा, तो नॉन एम्प्टी यानी कि ये आपके पास वॉइड सेट होता है, आप इसको हटा देंगे इसमें से, यानी कि 2 to the power n, ये फार्मूला आपके पास 2 to the power n -1, उसमें से आप इसके ये -1 मतलब एक आपका हट जाएगा, यानी कि 5 हट जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे 2 to the power n -1। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। व्हाट इज द पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सेट के, सपोज आपके पास कोई सेट गिवन है, ये सेट है, ठीक है, किसी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन जो होता है वो पावर सेट होता है। मींस आप एक कोई सेट लेंगे, उस सेट के सबसेट्स फाइंड करेंगे और उन सबसेट्स को प्रॉपर किसी एक ब्रैकेट में, यानी कि एक प्रॉपर एक कलेक्शन बना के आपने इस तरीके से उसको प्रॉपर आप एक कलेक्शन के साथ एक सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, और प्रॉपर एक आप ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे तो वो आपका पावर सेट हो जाएगा। मतलब ये पावर सेट मतलब इस ब्रैकेट से पता चला कि इस ब्रैकेट के अंदर ये सारे सबसेट्स है, ये उसका कलेक्शन है पूरा, तो ये आपका पावर सेट कहलाता है। कि अगर आपके पास इन सारे सबसेट्स को हम इकट्ठे एक साथ लिख के एक पूरा एक सेट के अंदर इसको बंद कर दे तो हम इसको पावर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स इसके नेम में इसका मीनिंग छुपा हुआ। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है, मतलब ये सबसे बड़ा सेट होता है। सपोज़ आपके पास, मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए में कोई आपके पास 2 एलिमेंट है और बी में आपके पास भी 2 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट, सपोज़ हमने कुछ भी यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू एंड सो ऑन, आप कितने भी इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 1 2 है और ये 3 4 है, ये 1 2 एंड 3 4 इस सेट के अंदर आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही जो सेट आपके पास सेट ए और सेट बी है, दोनों इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और जिस सेट में प्रेजेंट है वो अपने आप में ही बहुत बिगर सेट है, बहुत बड़ा सेट है ये। तो यूनिवर्सल मतलब ये बहुत बड़ा सेट होता है, और इन दोनों सेट के लिए ये जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है आपके पास, ठीक है। इन दोनों सेट के लिए आप बोल देंगे कि ये सेट क्या है, यूनिवर्सल है।